नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि शंख के रूप में आपको निर्माण किया गया नज़र आएगा। जी हाँ, इतना विशाल, इतना बड़ा, जिससे देखकर हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति को भूला नहीं गया है, उसे अपनाते हुए उसे आगे ले गया है। और दर्शकों, सबसे खास बात, जिस तरह से हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं और चारों तरफ समंदर ही समंदर है, बीच में हरियाली है, तो हरियाली को भी ध्यान में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि हरियाली का खास तौर से ध्यान रखा है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि अपने आप में ही अद्भुत है। टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन के अवसर पर माननीय केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी का आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच आगमन हो चुका है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पथ परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागर उड्डयन मंत्रालय आदरणीय जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह जी का बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे बीच आगमन हो चुका है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर सह वाइस चेयरमैन आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी एडमिरल डी.के. जोशी जी का। हमारे बीच आगमन हो चुका है माननीय सांसद लोकसभा आदरणीय श्री कुलदीप राय शर्मा जी का। इसके साथ ही हमारे अन्य अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति आज के इस अवसर पर है। सर्वप्रथम हमारे गणमान्य अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मुझे आपसे ये बात साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़ने वाले हैं। और इस समय महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण, आज हम उसी धरती पर वीर सावरकर के प्रति अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जहां की सेल्युलर जेल ने इन्हें कैद कर लंबे समय तक रखा था। नमन है आपको हमारा महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर। कृतज्ञ राष्ट्र आपको अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहा है। हम नमन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। आप अतिथिगणों के द्वारा ये पुष्पांजलि, पुष्प का अर्पण, श्रद्धा के पुष्प हैं ये वीर सावरकर के प्रति। इस वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिसर में ये स्टैचू, वीर सावरकर की ये प्रतिमा हमें अपनी धरती से, अपने धरती पुत्रों से जोड़ने का काम कर रही है। हम बार बार, हर बार याद करते हैं उन कुर्बानियों की, जिनके बदौलत आज हम आजाद भारत की आजाद हवाओं में सांस ले रहे हैं। और प्रतिमा के अनावरण के बाद हमारे गणमान्य अतिथिगण इस पूरे न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का परिभ्रमण करते हुए, साथियों, यकीनन भारत के विमानन मानचित्र पर आज यह वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक नए रूप में प्रतिस्थापित हो रहा है। हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विगत 9 वर्षों में भारत के विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तकरीबन 800 करोड़ रुपए की लागत राशि से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन किया गया है। जीवन शैली, वनस्पति को दर्शाते हुए यह भवन अपने आप में अनूठा है। विस्तार से माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण इस पूरे टर्मिनल भवन की जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हुए, यकीनन इस नए टर्मिनल भवन से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी और यहाँ युवाओं की इसी दिशा में
अंडमान और निकोबार में यात्री यातायात में निरंतर हो रही वृद्धि को देखते हुए लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन किया गया है, जिसमें नए टर्मिनल भवन का निर्माण एवं एप्रन का विकास शामिल है। लगभग 41,000 वर्ग मीटर में बना हवाई अड्डे का ये नया टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में 1200 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है, जो कि वर्तमान की क्षमता से 6 गुना अधिक है। वह प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है। इस टर्मिनल भवन को 3 तलों में बनाया गया है, जहां 28 चेक इन काउंटर, 3 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, 3 कन्वेयर बेल्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही नए विकसित एप्रन से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे में अब 6 से बढ़कर 10 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी। भवन का अग्रभाग केबल नेट ग्लेजिंग के माध्यम से लगभग 4000 अलग अलग आकार के ग्लास पैनलों से मिलकर बना है, जिससे यह टर्मिनल प्राकृतिक रूप से प्रकाशित रहेगा। यहाँ के सुरम्य द्वीपों की समृद्ध जैव विविधता से प्रेरित पोर्ट ब्लेयर टर्मिनल भवन एक सीप के आकार की संरचना है, जो समुद्र और यहाँ के द्वीपों की सुंदरता को दर्शाती है। ये टर्मिनल भवन विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं से सुसज्जित है, जो इस द्वीप की संस्कृति, जीवन शैली, वनस्पति और जीव जंतुओं को दर्शाते हैं। इस नए टर्मिनल भवन के प्रारंभ होने से संपर्कता बेहतर होगी, जिससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के उद्योग और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और मरीन क्षेत्रों को और भी बल मिलेगा। असीम संभावनाओं से भरे अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के सर्वांगीण विकास की दिशा में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन एक अहम भूमिका निभाएगा। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर अपने कर कमलों से शिलापट्ट का अनावरण कर इस न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने की कृपा की जाए महोदय। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल श्रीमान डी.के. जोशी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वी.के. सिंह जी, संसद में मेरे साथी सांसद श्री, अन्य सभी महानुभाव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मेरे भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भले ही पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजरें हैं। लंबे समय से अंडमान निकोबार के लोगों की मांग थी कि वीर सावरकर एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और पिछले जो हमारे सांसद थे वो तो हर हफ्ते मेरी चैम्बर में आकर के इसी काम के लिए लगे रहते थे। तो आज वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और मैं अभी टीवी पर सब मेरे पुराने साथियों को देख रहा हूं। अच्छा होता मैं आज आपके बीच आकर के इस उत्सव में शरीक होता, लेकिन समय अभाव से खुद तो नहीं आ पाया। लेकिन आप सबके चेहरे की खुशी देख रहा हूं, आनंद से भरा हुआ माहौल में अनुभव कर रहा हूं। साथियों, देश भर से जो कोई वहां घूमने जाना चाहते हैं, उनकी भी यही इच्छा थी। अभी तक मौजूदा टर्मिनल की कैपेसिटी हर रोज 4000 टूरिस्ट को हैंडल करने की थी। नया टर्मिनल बनने के बाद इस एयरपोर्ट पर हर रोज करीब करीब 11,000 टूरिस्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी बन गई है। नई व्यवस्था में
अब एयरपोर्ट पर एक साथ 10 विमान भी खड़े हो पाएंगे, यानी यहां के लिए नई फ्लाइट्स के लिए भी रास्ता खुल गया है। और ज्यादा फ्लाइट्स आने, ज्यादा टूरिस्ट आने का सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रोजगार। पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। मैं देश के लोगों को, पोर्ट ब्लेयर के सभी साथियों को इस सुविधा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।